कोरोना पाबंदियां, शॉपिंग और ट्रैफिक जैम, एक दिन में क्या क्या कुछ नहीं झेलना था, लेकिन लोग निकले और ईद की शॉपिंग का हदफ मुकम्मल किया। शहरियों ने ईद से पहले बाजार खुले रहने के आखिरी दिन से भरपूर फायदा उठाया। लेकिन कुछ लोग रह भी गए। अलबत्ता सिंध में रहने वालों के पास एक मौका अभी बाकी है, वो यूं कि कल भी कराची समेत सूबे भर में शाम 6 बजे तक बाजार खुले रहेंगे। शॉपिंग शॉपिंग और शॉपिंग। रमजान के आखिरी दिनों में हर एक के सर पर ईद की शॉपिंग की धुन सवार रहती है, लेकिन इस बार कोरोना पाबंदियों के बायस वक्त कम, मुकाबला सख्त वाली सूरत हाल दरपेश रही। बाजारों का दौरानिया शाम 6 बजे तक महदूद होने के बायस लोग निकले और शॉपिंग के लिए खूब हाथ पांव मारे। दुकानदारों ने वक्त कम करार दिया। लोगों का जो रश है वो तो पहले जैसा ही है। 2 दिन दे दे तो हुकूमत की बड़ी मेहरबानी है। कराची में पहले जुमे के दिन कारोबार की बंदिश थी। अचानक कारोबार खोलने का फैसला शहरियों को रागिब न कर सका। जुमे की नमाज से पहले लोग शॉपिंग के लिए नहीं निकले। दिन के दूसरे हिस्से में लोगों ने बाजारों का रुख किया तो सड़कों पर भी ट्रैफिक जैम की सूरत हाल रही और कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी भी नजर आई। कराची में कल भी बाजार खुले रहेंगे। जुड़वा शहरों रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी शॉपिंग करने की सूरत हाल मिली जुली रही। कोविड की SOPs भी फॉलो करनी है, लेकिन ईद की शॉपिंग भी जरूरी है। चूड़ियाँ और मेहंदी खरीदने आए हैं, रश काफी है तो मास्क भी लगाया हुआ है, तो बस जल्दी जल्दी सारा कुछ कर वापस घर जाएंगे। लेकिन ताजिरों ने वक्त की कमी पर अपनी नाराजगी जरूर जाहिर की। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं से खिताब करते हुए कहा है कि 3 साल हो गए, सिलेक्टेड वज़ीर आज़म को चोर, डाकू और NRO नहीं दूंगा की गर्दान करने से फुर्सत नहीं मिल रही। पता नहीं किस पीर ने इन पर दम कर दिया है कि इन्हें ना आवाम का एहसास हो रहा है, ना ही मुल्की मसाइल का इदराक। मौजूदा हुक्मरानों को मुल्क और कौम का दर्द होता तो चोर डाकू की गर्दान की बजाय वैक्सीन मंगवाने के जतन करते। सारा इन्हिसार चीन और बरतानिया से खैरात की वैक्सीन पर है। मौजूदा हुकूमत ने अब तक वैक्सीन का कोई इंतजाम नहीं किया। 50-50 करोड़ रुपए अराकीन पार्लियामेंट को दे दिए, लेकिन वैक्सीन नहीं मंगवाई। आलमी इदारा सेहत ने चीनी वैक्सीन साइनोफार्म को हंगामी सूरत हाल में कोरोना के इलाज के लिए काबिल इस्तेमाल करार दे दिया है। अब कोरोना की ये चीनी वैक्सीन साइनोफार्म दुनिया भर में इस्तेमाल हो सकेगी। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक किसी गैर मुल्की मुल्क में तैयार करदा पहली कोरोना वैक्सीन है जिसकी WHO ने मंजूरी दी है। सिंध हुकूमत ने आज से शहरों और सूबों के दरमियान चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी लगा दी है। शहरियों की नकलो हरकत भी महदूद की जाएगी। रिक्शा, टैक्सी और निजी गाड़ियों में भी आधी नशिस्तें खाली रखना होंगी। इसके साथ कल शाम से तमाम कारोबार, ईद बाजार और मार्केट्स भी बंद रहेंगी। बेकरी, किराना स्टोर्स, दूध, गोश्त, सब्जी की दुकानें सुबह 5 से शाम 7 बजे तक खोलने की इजाज़त होगी। रेस्टोरेंट्स को सिर्फ होम डिलीवरी की इजाज़त होगी। पाकिस्तान रेलवे का ईद ऑपरेशन शुरू हो गया। अपनों के साथ ईद मनाने वालों को लेकर पहली ईद स्पेशल ट्रेन रात 8 बजे कराची से लाहौर के लिए रवाना हो गई। पाकिस्तान रेलवे ईद ऑपरेशन के तहत 10 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। आज से 10 मई तक रोजाना रात 10 बजे कराची से लाहौर के लिए स्पेशल ट्रेन रवाना होगी। मजीद बताएंगे कैंट स्टेशन कराची से नुमाइंदा जियो न्यूज़ वलीद इकबाल। जी, मैं इस वक्त कराची कैंट स्टेशन पर मौजूद हूँ। कराची से लाहौर रवाना होने के लिए ट्रेन तकरीबन तैयार है। लोग काफी ज्यादा तादाद में हमें यहाँ पर नजर आए। हमने लोगों से बात की और उनसे उनके तासुरात लिए। बहुत अच्छा लग रहा है। ईद स्पेशल के मौके के ऊपर इन्होंने बहुत अच्छा सेटअप किया है। 8 ट्रेनें या 10 ट्रेनें इन्होंने चलाई हैं और अभी कोई भी इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आते हुए टिकट लेते वक्त टिकट ली है और कोई रश नहीं था और SOP के तहत जो है ना टिकट मिली है। तो बहुत अच्छा लगा। फौरी तौर पे बुकिंग हो गई हमारी। बहुत ईजी जो है ना हमें बर्थ भी मिल गए हैं। बहुत तो सफर अच्छा हो रहा है। तकरीबन कराची से लाहौर के लिए 8 ट्रेनें चलाई जाएंगी। कराची से लाहौर के दरमियान 8 ट्रेनें चलेंगी। एक ट्रेन चल चुकी है, अब 7 ट्रेन मजीद चलेंगी। इसके अलावा कराची से रावलपिंडी एक ट्रेन चलेगी और एक ट्रेन कराची से मुल्तान के लिए रवाना होगी। तो तकरीबन 10 ट्रेनें पाकिस्तान रेलवे ने यह फैसला किया है कि वो ईद के इस मुसरत मौके पर चलाएगी। भारतीय तारीख में सेहत के संगीन तरीन बहरान के दौरान 2.25 अरब रुपए से जायद लागत के ज़ाती आराम और आसाइश के मंसूबे की तामीर जारी रखने के इक़दाम पर अवाम और सियासतदान मोदी सरकार पर बरहम हो गए। सोशल मीडिया पर भारतीयों ने नरेंद्र मोदी को रोमन शहंशाह नेहरू से मिला दिया। कहा कि मोरिख लिखेगा कि भारत मर रहा था और मोदी बांसुरी बजा रहा था। लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प तड़प कर मर रहे हैं और मोदी जी बांसुरी बजा रहे हैं। भारतीय तारीख में सेहत के संगीन तरीन बहरान के दौरान 2.25 अरब से जायद लागत के ज़ाती आराम और आसाइश के मंसूबे की तामीर जारी रखने के इक़दाम पर मोदी हुकूमत को अवाम के गमो गुस्से का सामना है।
सोशल मीडिया पर भारतीयों ने नरेंद्र मोदी को रोमन शहंशाह नेरो से मिला दिया। कहा कि मौर्रिख लिखेगा कि भारत मर रहा था और मोदी बांसुरी बजा रहा था। साबिक भारतीय वजीर खजाना यशवंत सिन्हा ने कहा कि लोग मर रहे हैं, लेकिन वजीर आजम मोदी की तरजीहात सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है। इससे कबल कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने लिखा कि मोदी के लिए उनकी अपनी जात लोगों की जिंदगी से ज्यादा अहम है। प्रोजेक्ट को किसी तरह भी इंतहाई जरूरी मंसूबों की कैटेगरी में डालना दुरुस्त नहीं। अमेरिकी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में 86 एकड़ रकबे पर मुहित प्रोजेक्ट पर 2.25 अरब से जायद खर्च किया जा रहा है। मंसूबे में भारतीय पार्लियामेंट की इमारत की मुरम्मत और बहाली के साथ साथ भारतीय वजीर आजम के घर की तामीर भी शामिल है। अवामी सेहत से मुताल्लिक हंगामी सूरत हाल के पेश नजर भारतीय शहरियों ने मंसूबे की तामीर रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। लोगों का कहना है कि तामीराती काम के दौरान कोरोना वबा फैलने के इम्कानात हैं। तारीकी और आलाम में डूबे भारत में उम्मीद की किरण उजागर करता एक फरिश्ता सिर्फ इंसान सामने आया। मिलाड के रिहायशी शाहनवाज शेख ने कोरोना की पहली लहर में मुतासरीन की मदद करने के लिए अपनी गाड़ी फरोख्त कर दी, जिसकी कीमत पाकिस्तानी रुपयों में 45 लाख रुपए थी। गाड़ी की फरोख्त से हासिल रकम से तकरीबन 4000 मुतासरीन तक ऑक्सीजन सिलेंडर्स पहुँचाए गए। अब कोरोना की दूसरी लहर में वो बाज़ाब्ता NGO बनाकर अपने हमवतनों की मदद कर रहे हैं और उनके साथ हज़ारों रज़ाकार शामिल हो चुके हैं। शाहनवाज को दुनिया भर से लोग खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दे दी है। तहरीरी फैसले में अदालत ने करार दिया कि शहबाज शरीफ का नाम ECL में शामिल नहीं है, ब्लैक लिस्ट में शामिल है तो भी इलाज के लिए बरतानिया जाने से ना रोका जाए। अदालती फैसले के मुताबिक शहबाज शरीफ को इलाज के लिए एक बार 8 मई से 3 जुलाई तक बरतानिया जाने की इजाज़त दी जाती है। अदालत ने दरख्वास्त पर फरीकैन को 5 जुलाई के लिए नोटिस जारी कर दिया। शहबाज शरीफ ने इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने और ब्लैक लिस्ट से नाम निकलवाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया। जस्टिस अली बाकर नजवी ने दरखास्त पर समाअत की। शहबाज शरीफ के वकील ने अदालत को बताया कि शहबाज शरीफ इलाज के लिए बरतानिया जाना चाहते हैं, जहां डॉक्टर से 20 मई को चेकअप का वक्त मुकर्रर है। अदालत ने इस्तफसार किया कि शहबाज शरीफ वापस कब आएंगे। वकील वाज़ेह जवाब ना दे सके, जिस पर अदालत ने शहबाज शरीफ को तलब कर लिया। शहबाज शरीफ ने पेश होकर बताया कि वो कैंसर के मरीज हैं, साल में 2 बार चेकअप कराना पड़ता है। अदालत ने पूछा इलाज में कितना वक्त लगेगा, वापस कब आएंगे। शहबाज शरीफ ने कहा वो कोई दहशतगर्द नहीं जो इनका नाम ब्लैक लिस्ट में डाला गया है, पहले भी 2 बार बाहर जाकर वापस आए, अब भी जब डॉक्टर इजाजत देंगे फौरी वापस आ जाएंगे। शहबाज शरीफ ने 3 जुलाई की वापसी का टिकट पेश कर दिया। सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि दरखास्त में कहीं जिक्र नहीं कि शहबाज शरीफ की अपार्टमेंट इमरजेंसी नौयत की है, समाअत ईद के बाद तक मुलतवी की जाए। ये कहते हैं उन्होंने सेहत के बड़े मंसूबे बनाए, ऐसा है तो अपना इलाज यहाँ कराएं। ECL से नाम निकालने का मतलब ये नहीं कि मुस्तकबिल में कार्रवाई नहीं हो सकती। अदालत ने कहा अब तो इनका नाम ECL में नहीं, आप क्या समझते हैं कि ये जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे। सरकारी वकील ने कहा कि शहबाज शरीफ ने पहले भी नवाज शरीफ की 4 हफ्तों में वापसी का बयान हल्फी दिया था, उन्होंने ये बयान तोड़ा, अब ये किसी रायत के हकदार नहीं। अदालत ने करार दिया कि आप नवाज शरीफ वाले मामले को इस तरह नहीं कह सकते, इसके 2-3 हिस्से हैं। शहबाज शरीफ के वकील ने अदालत को बताया कि हुसैन हकानी और परवेज मुशर्रफ को भी इलाज के लिए जाने की इजाजत दी गई, वो एक बार इजाजत लेकर गए फिर वापस नहीं आए। शहबाज शरीफ पहले ही अदालत के रूबरू श्योरिटी बॉन्ड पेश कर चुके हैं। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाजत दे दी और केस पर मजीद कार्रवाई 5 जुलाई तक मुलतवी करते हुए फ्रीकैन से जवाब तलब कर लिया। कैमरामैन बदर मुनीर, वलीद शाहिद, खालिद खान और रिपोर्टर इमरान एहसान के साथ उस्मान अहमद भट्टी, जियो न्यूज़ लाहौर। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त के खिलाफ तमाम कानूनी रास्ते इख्तियार करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि शहबाज शरीफ को मुल्क से बाहर जाने ना दिया जाए। एक बयान में उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म निज़ाम अदल की कमजोरियों की कई बार निशानदही कर चुके हैं। शहबाज शरीफ अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस हैं, इस तरह से उनका फरार होना बदकिस्मती होगी। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ ने अपने भाई की गारंटी दी हुई थी कि वो वापस आएंगे।
लाहौर में कोरोना वबा के बावजूद ईद की सजधज जारी है। खवातीन SOPs की पाबंदी के साथ नेल पेंट और हाथ पांव को संवारने सजाने में मगन हैं। नवीन अली की रिपोर्ट देखिए। ईद की तैयारियों में खवातीन इस बार भी आगे। कोरोना SOPs की पाबंदी के बायस ईद से कई रोज पहले ही तैयारियां शुरू कर दी। वो SOPs की पाबंदी के साथ हाथों को जाज़िबे नजर बनाने में मसरूफ हैं। कोई नेल आर्ट और कोई नेल पेंट करा रही है तो कोई नेल एक्सटेंशन लगवा रही है। नेल लाउंज वाले भी SOPs की मुकम्मल पाबंदी कर रहे हैं। उनका कहना है कि अपॉइंटमेंट के बगैर सर्विसेज फराहम नहीं की जाएगी। SOPs का ख्याल करते हुए हम लोग जो है अपॉइंटमेंट दिन से 4 या 5 रखते हैं और उसमें ये कि एक आता है और एक जाता है। सारे अपॉइंटमेंट्स हैं, हमारी अपॉइंटमेंट्स पे क्लाइंट आते हैं, काम करा के चले जाते हैं। नेल आर्ट करवाने वाली खवातीन खासी पुरजोश दिखाई दे रही हैं। कहती हैं कि ईद सादगी से मनाएंगी लेकिन तैयारी पूरी करेंगी। बिफोर ईद सब कुछ ये बंद कर देंगे तो हमने कहा कि चलो कुछ नहीं तो कुछ नेल आर्ट वगैरह। आई रियली लाइक देयर वर्क एंड दे आर वेरी कोऑपरेटिव। मैं कॉफी नेल्स कर रही हूँ, उसके बाद पेस्टल कलर्स कराएंगे वो अच्छे लगे मेरे ड्रेस के साथ। नेल आर्ट में नेल ट्रेंड, ओम्ब्रे, एक्रेलिक, क्रोम खवातीन की पसंद का हिस्सा बनने लगे। नवीन अली, जियो न्यूज़, लाहौर। MQM पाकिस्तान ने वफाकी और सूबाई हुकूमत से लॉकडाउन में इंतजामात को बेहतर करने और पुलिस की जानिब से ताजरों से भत्ता लिए जाने पर फौरी इक़दाम करने का मुतालबा कर दिया है। MQM पाकिस्तान के रहनुमा वसीम अख्तर, फैसल सब्जवारी और दीगर ने बहादराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वसीम अख्तर का कहना था कि कोरोना वबा में कारोबार मुतासर हुए हैं। NCOC, वफाकी और सिंध हुकूमतें नाकाम हो चुकी। ताजरों को एतमाद में लिए बगैर फैसले किए जा रहे हैं। 100 से ज़्यादा मार्केट्स बंद कर दी गई हैं। सेनेटर फैसल सब्जवारी ने कहा कि मकामी पुलिस ना होने पर पुलिस ने कराची को दुबई समझ लिया है। ताजरों से ईदी के नाम पर भत्ता लिया जा रहा है। फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती और किबला अव्वल की बाजियाबी के लिए आज मुल्क भर में मुख्तलिफ तंजीमों के तहत रैलियाँ निकाली गईं। कराची में नुमाइश चौरंगी से तिब्बत सेंटर तक रैली निकाली गई। शुरका ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर इसराइल नामंजूर, फ़लस्तीन की आज़ादी और कश्मीर की आज़ादी पर मबनी नारे दर्ज थे। कोयटा में यौमुल कुद्स की रैली मिकांगी रोड पर वाक़ इमाम बारगाह कला हज़ारा से निकाली गई। रैली में शिया मजहबी रहनुमा, इमायदीन और दीगर अफराद शरीक हुए। इस्लामाबाद में मजलिस वहदत मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम रैली का इनेकाद किया गया। पेशावर में यौमुल कुद्स पर जामे मस्जिद कोचा रसादार के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। लाहौर में मजलिस वहदत मुस्लिमीन पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम जुम्मतुल विदा के मौके पर यौमुल कुद्स बाइक और कार रैली निकाली गई।